everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the novel The Four Wheels of the English novel कर रहे थे, जिसमें हमने सैमुअल रिचर्डसन है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. सो हमारा जो नेक्स्ट नोवेलिस्ट है, राइटर है, दैट इज हेनरी फील्डिंग. हेनरी फील्डिंग है, इसका टाइम पीरियड है 1707 टू 1754. सो इसको हम डिटेल में करते हैं, इसके जितने भी वर्क है उनको वन बाय वन करके, क्योंकि हेनरी फील्डिंग है, इसका वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और नेट में कई बार इसके नोवेल से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो करते हैं. इसका फर्स्ट नोवेल है समेला. समेला जिसका सबटाइटल है एन एपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसिस समेला. फॉर द लाइफ ऑफ मिसिस समेला. सो ये नॉवल है जो पब्लिश हुआ था 1741 में. ओके, 1741 में पब्लिश हुआ था समेला, और ये है वो एक पैरोडी है. इट इज पैरोडी ऑफ पमेला. पमेला जो नॉवल है सैमुअल रिचर्डसन का, ओके, सैमुअल रिचर्डसन का जो नोवेल है, फर्स्ट नोवेल पमेला ए वर्च्यू रिगार्डेड जो जिसका सबटाइटल है, तो इसका ये नोवेल समेला है, ये पैरोडी है. पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है कि जब हम किसी वर्क की स्टाइल और उसकी मैनर को इमिटेट करते हैं एज इट इज, उसको दूसरे वर्क को कॉपी करके उसकी स्टाइल और मैनर्स को, और किसी वर्क को जब हम लिखते हैं तो उसको पैरोडी बोला जाता है. तो ये जो समेला नोवेल है, ये पमेला है, उसका मैनर्स, उसकी स्टाइल को कॉपी किया गया है. इवन स्टोरी भी सेम ही है. तो इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है समेला एंड्रयू. समेला एंड्रयू है, शी इज प्रोटैगनिस्ट. ओके, एंड मिस्टर स्क्वायर बूबी. मिस्टर स्क्वायर बूबी है, ही इज द ओनर ऑफ द हाउस. वेल्दी पर्सन है ये, ओनर ऑफ द हाउस. जहाँ पे मिस समेला है, वो काम करती है एज ए हाउस सर्वेंट लाइक पमेला की तरह. बट यहाँ पे बहुत डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर में. देखो, पमेला थी वो एक वर्चियस लेडी थी, वर्चियस गर्ल्स थी, जो ऑनेस्ट थी, जो मतलब चेस्ट थी, एंड शी ऑलवेज ट्राई टू सेव हर चेस्टिटी, हर वर्च्यूज. ओके, तो वो उसमें जो ये गुण थे, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम समेला. अब समेला क्या है? समेला एक ग्रेड है, बहुत ही ग्रेडी लेडी है ये, एंड शी ट्राई टू शी बिकेम्स ए मेड सर्वेंट एंड शी इज वर्किंग एट द हाउस ऑफ मिस्टर स्क्वायर बूबी के घर में काम कर रही है. बट फॉर द वेल्थ एंड फॉर द मनी, शी इज ग्रेडी फॉर द मनी एंड वेल्थ. So she tried to seduce Mr. Square Baby so that she can, achieve his wealth. She can get married and achieve all his wealth. तो वो सिर्फ पैसों के लिए मतलब वर्चियस बनने की कोशिश करती है, बट रियल में उसका करेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट है पमेला से. यहाँ वो पैसों के लिए मिस्टर स्क्वायर बूबी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसको इम्प्रेस करती है, ताकि वो उससे शादी कर सके और उसकी वेल्थ है उसको एक्वायर कर सके. ठीक है, तो ये है पमेला और समेला में मेन डिफरेंस. आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर ओनली द टू टाइटल एंड द स्टोरी आउटलाइन. ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है इससे, समेला से. ओके, सो ये फर्स्ट नोवेल है. सेकंड जो नोवेल है, नेक्स्ट जो वर्क है हेनरी फील्डिंग का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ से तो मतलब 2 से 3 बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं. जोसेफ एंड्रयू. ओके, जोसेफ एंड्रयू जिसका फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू. द history of the adventure of
Joseph Andrew and his friend Mr. Abraham Adam. ओके, सो ये इसका फुल टाइटल है, ठीक है। सो ये नोवेल है वो पब्लिश हुआ था 1742 में, इट इज पब्लिश्ड, ओके। सो ये जो नोवेल है वो लिखा गया है इन द स्टाइल एंड इमिटेशन ऑफ द सर्वेंटस डॉन क्विक्सटो, जो नोवेल है उसका सर्वेंटस डॉन क्विक्सोटे डॉन क्विक्सोटे, ओके। तो इसकी स्टाइल और इमिटेशन में इसको लिखा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। सेकंड है इट इज कॉल्ड एपिक पोएम इन प्रोज, ओके। मतलब ये पोएम है जो प्रोज फॉर्म में लिखी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस नॉवल की, कि ये ऐसे ऐसे करके लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है, किसकी इमिटेशन है, ओके। तो इसमें अब जो कैरेक्टर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं हम वन बाय वन करके। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर हैं सबसे पहले है जोसेफ एंड्रयू, he is the main protagonist in this story, okay, and Sir Thomas Booby, is the owner of the house, okay, owner, and Mrs. Booby his wife, Mr. Booby की wife है ये, wife of Mr. Booby, okay, wife of Mr. Booby। एंड नेक्स्ट जो करेक्टर है फनी गुडविल, फनी गुडविल इज द बिलव्ड ऑफ जोसेफ, जोसेफ की बिलव्ड है ये, ओके। नेक्स्ट है मिस्टर अब्राहम एडम, मिस्टर अब्राहम Adam. Mr. Abraham Adam is the friend of Joseph, ठीक है, ये जोसेफ का फ्रेंड होता है। तो अब इसमें स्टोरी क्या है, ठीक है। जोसेफ एंड्रयू है, ये मेन प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, एंड ही इज वर्किंग एज ए हाउस सर्वेंट, ही टेक केयर ऑफ द हाउस होर्स ऑफ मिसेस थॉमस बूबी। तो थॉमस बूबी है उसके घर में ये काम करता है, जैसे घोड़ों की देखभाल करना है, उसकी गाड़ियों की, या उसके घर में जो भी काम होते हैं वो सब करता है। तो थॉमस बूबी जो जोसेफ एंड्रयू है, सो मिसेस बूबी है जो वाइफ ऑफ थॉमस बूबी है, वो काफी इंटरेस्टेड है, ही टेक इंटरेस्ट, ही लाइक्स टू जोसेफ एंड्रयू को वो पसंद करती है कहीं अंदर ही अंदर। तो व्हेन मिस्टर स्क्वायर बूबी है, he dies, तो आफ्टर हिज डेथ मिसेस बूबीज अटेंशन है दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द जोसेफ। तो जब थॉमस बूबी है उसकी डेथ होती है, तो उसकी जो वाइफ होती है मिसेस बूबी, उसकी इंटेंशन है वो जोसेफ एंड्रयू की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट है वो। तो once Joseph Andrew है, he went towards Paris to meet his sweetheart Fanny Goodwill जो उसकी फ्रेंड है उससे मिलने जाता है, जिसको वो लाइक करता है, लव करता है। तो वहाँ उससे मिलने जाता है, and in the way he is robbed, beaten and left as a dead। तो रास्ते में क्या होता है, उसको लूट लिया जाता है, मारपीट होती है उसके साथ, and some passenger होते हैं, they save him and took him into the inn। एक प्लेस होता है जहाँ पे जोसेफ एंड्रयू को ले जाया जाता है फॉर रिकवरी, रेस्ट के लिए, एंड देयर ही मीट मिस्टर अब्राहम एडम।
तो बाद में उसका फ्रेंड बनता है मिस्टर अब्राहम एडम है, ही इज ऑलरेडी इन दिस इन, वहाँ वो इन में स्टे कर रहा है, एंड ही इज कैम हियर टू पब्लिश हिज सर्मन, उसकी कुछ शर्मन है जो एक बुक्स है उसको पब्लिश करने के लिए वो वहाँ आया था, एंड ही मीट देयर एंड दे मेक ए बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं। तो जो अब्राहम एडम है ही ऑल्सो लिसन ए यू नो वुमेन स्क्रीमिंग, वुमेन्स की एक जो चिल्लाहट होती है वो सुनता है, एंड ही गोज देयर आउटसाइड एंड फाइंड दैट ए गर्ल इज देयर एंड शी इज स्क्रीमिंग। तो दैट गर्ल इज फनी गुडविल होती है, तो अब्राहम एडम है वो उसको सेव करता है, वहाँ उससे रेप से बचाता है, एंड लेटर ही फाइंड दैट शी इज फनी गुडविल द बिलव्ड ऑफ मिस्टर एंड जोसेफ एंड्रयू की ये उसकी वो है बिलव्ड है, एंड देन शी आल्सो स्टे इन द सेम इन, वो वहाँ पे रुकती है वो जोसेफ एंड्रयू के साथ, एंड लेटर दे यू नो गोज टुवर्ड्स द पेरिस जाते हैं वहाँ। सो लेडी बूबी है शी इज वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर जोसेफ एंड्रयू के लिए वेट कर रही है वो, एंड व्हेन शी केम टू नो दैट बोथ जोसेफ एंड्रयू एंड फनी इज ऑलरेडी एंगेज्ड, शी ट्राई टू ब्रोक हर एंगेजमेंट बाय ब्लेमिंग हिम ऑफ रॉबरी, एंड बोथ पे रॉबरी का इल्जाम लगाती है जोसेफ एंड्रयू और फनी पे, सो दैट शी कैन पुट देम इनटू जेल, ताकि वो उनको जेल में पहुंचा सके और उनकी एंगेजमेंट है वो ब्रोक हो जाए, बट दे एस्केप फ्रॉम देयर, वो वहां से बच जाते हैं, और लास्ट में उनका फ्रेंड जोसेफ एंड्रयू होता है, ही कंडक्ट ए ग्रैंड सेरेमनी फॉर द मैरिज ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड फनी, एंड दे वुड मैरिड एंड लिव ए हैप्पी लाइफ। तो ये नॉवल होता है जिसकी ये स्टोरी है, लास्ट में दोनों शादी कर लेते हैं, हैप्पीली एंजॉय करते हैं। लास्ट में जोसेफ एंड्रयू है ही वेंट ए जर्नी विद मिस्टर अब्राहम एडम के साथ वो जर्नी पे जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, एक एक करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक तो सबटाइटल से आया है, सेकंड जो क्वेश्चन आया है वो फनी गुडविल कैरेक्टर को मैच द फॉलोइंग में दे रखा था, ठीक है। और ये सब मतलब इम्पोर्टेंट स्टोरी है जहाँ से क्वेश्चन एक दो बार ऑलरेडी पूछा गया है, सो दैट्स इनफ। नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग वर्क है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।